आतंकवाद समाप्ति आज देश की पहली आवश्यकता। एक सभ्य समाज के लिए, शिक्षित पढ़े लिखे लोगों के लिए, एक विकासशील अथवा विकसित देश के लिए आतंकवाद समाप्ति पहली आवश्यकता होती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी इसको शेयर करें, क्योंकि आतंकवाद का सबसे दुखद पहलू ये होता है कि इसमें निर्दोषों की हत्या की जाती है, जिनका कोई दोष नहीं होता है, जिन्हें कुछ पता भी नहीं होता है कि हमारे साथ क्या होना है। उनकी किसी से रंजिश, द्वेष, विद्वेष, कोई भावना किसी प्रकार की नहीं होती है। जिसका उद्देश्य, आतंकवाद का उद्देश्य मात्र समाज में भय फैलाना, समाज और सरकार को अनुचित दबाव में लेना होता है। उदाहरण के तौर पर आज भारत में, उत्तर भारत में आतंकवाद, दक्षिण और मध्य भारत में नक्सलवाद, ये सब घृणित कार्य है और एक सभ्य समाज पर काला धब्बा है। परंतु कुछ लोग अपना दबदबा बनाए के रखने के लिए, अपना वर्चस्व और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। ऐसे लोग सदैव अधिकांश संख्या में जंगली जीवन जीते हैं। मानवता का भाव उनमें कतई नहीं होता, नैतिकता और शिक्षा उनसे कोसों दूर होती है। उनमें तो मात्र हीन भावना और संकुचित सोच होती है और इस प्रकार के घृणित और व्यर्थ के कार्य करते हैं। वे लोग मानवतावादी न होकर मन में द्वेष, विद्वेष, घृणा, नीचता, पशुता के भाव लिए होते हैं और अखंड भारत को खंड खंड बनाने के लिए पुनः प्रयास करते हैं। आपको यहाँ स्मरण करा दें कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और अंग्रेजों ने गुलाम भारत को बनाया था तो 563 रियासतें थीं और 563 रियासतों सहित ही लॉर्ड माउंटबेटन उसे आज़ाद करके गए थे। वो तो सरदार पटेल की मेहरबानी से उन्होंने इसे खंड खंड नहीं होने दिया। फिर भी कुछ तुष्टीकरण वाले नेताओं ने कश्मीर को अलग बना दिया, कुछ जगह और अलग बना दी, किसी राज्य को अलग अधिकार दे दिए। फिर भी थोड़ा सा भेदभाव रह ही गया और वो भेदभाव आज कलंक साबित हो रहा है। यानी कि भारत खंड खंड था और भरत खंडे भी कहते थे। खंड खंड भारत को मुश्किल से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड किया, एक किया। लेकिन कुछ नीच प्रवृत्ति के तथा घृणित कार्य, घृणित सोच रखने वाले और अमानव तक के व्यक्ति पछता लिए हुए ऐसा सोचते हैं। कुछ कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए, कुछ कहते हैं हमें खालिस्तान चाहिए, कुछ कहते हैं हमें भी अलग देश चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि हजारों वर्ष में लाखों कुर्बानियों के बाद तो ये भारत अखंड हुआ है, क्योंकि ये पहले खंड खंड था। वो लोग ये नहीं सोचते कि हम इस देश का अन्न खाते हैं, इस देश में रहते हैं, हम क्यों इस देश के प्रति ऐसी खराब भावनाएं, क्यों इस तरह की भावनाएं। भारत माता को, अपनी माता के समान माता को हम क्यों खंड खंड करें। वो लोग पशु तुल्य हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, विद्वान ने कहा है। परंतु ये ऐसी घृणित सोच के व्यक्ति हैं, इन्हें भारत खंड खंड चाहिए, इन्हें अपना घर भी खंड खंड चाहिए। ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। और कुछ सिरफिरे लोग इन्हें राष्ट्रवादी न बनकर बना करके अराष्ट्रवादी, अराजकतावादी, अलगाववादी और घृणित कार्यों को प्रेरित करते हैं। ये लोग ना देश प्रेमी हैं, ना भारत माता के प्रेमी हैं। ये अपने माता पिता का भी निश्चय ही अपमान करते हैं और भारत माता को चीर कर उसका टुकड़े टुकड़े करने चाहते हैं। ऐसे घृणित लोग माता को
अपनी माता से भी बढ़कर भारत माता को काट काट कर मार डालना चाहते हैं। जबकि एक आज़ादी के नायक ने, यानी कि वीर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, अपनी माता जगरानी से कहा था कि हे माता, मैं तुम्हें इसलिए त्याग रहा हूँ कि मेरी एक माता और भी है जो कैद में क्रंदन करती है, बेड़ियों में जकड़ी हुई है, और वो है भारत माता जो अंग्रेजों की कैद में है। हे माता, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी माँ जगरानी से कहा कि हे माता, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाएं, मैं उस भारत माता को कैद से छुड़ा कर रहूँगा। और उन्होंने छुड़ाया, देश को अखंड बनाने का प्रयास किया। आज आतंकवाद को समाप्त करना सरकार और समाज दोनों की ही दायित्व है, और सरकार को इस मामले में संकल्प करना चाहिए, दृढ़ संकल्प करना चाहिए, विलिंग पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो करना है वो करना है। आज कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की और हिंदुओं की रोजाना चुन चुन कर हत्याएं की जा रही हैं, जबकि वो लोग निर्दोष हैं। आतंकवादी उनकी हत्याएं कर रहे हैं। वो लोग आतंकवादी न मानव हैं, न भारतीय हैं, न देश प्रेमी हैं। वो तो भारत के शत्रु के साथ पशु तुल्य और उससे भी निकृष्ट कार्य कर रहे। उनके विनाश के लिए सरकार, समाज, सेना, पुलिस सभी को ऐसी जिम्मेदारी निभानी चाहिए जैसी 1885 के लगभग लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम का एक अंग्रेज था, उसने जिम्मेदारी निभाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, भारत में कुछ पिंडारी लोग थे, वो ठग लुटेरे और घृणित कार्य करने वाले लोग थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सेना लगा करके उन पिंडारियों का विनाश किया था। ठीक उसी प्रकार उनसे सबक लेकर सरकार को भी सेना लगा करके इनका तुरंत विनाश कर देना चाहिए। वैसे भी सरकार का दायित्व है और प्रथम दायित्व है कि वो राष्ट्र के नागरिकों की जान माल की रक्षा करें। ये उनका प्रथम दायित्व है। आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्र में सेना या पुलिस जो भी है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही तय की जाए और जिम्मेदारी न निभाने पर उन्हें दंडित भी किया जाए। जवाबदेही खुफिया एजेंसियों की भी तय की जाए। क्यों घुसपैठ होती है, क्यों बाहर के लोग भारत में आते हैं, सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए, निर्दोषों की हत्या न हो, उसके लिए जो भी संभव हो वो सुनिश्चित किया जाए। जैसे कि रात्रि में ही घुसपैठ अधिकांश होती है, और घुसपैठ चोरों, आतंकवादियों, डाकुओं का समय होता है 12 बजे से 4 बजे तक। तो 12 बजे से लेकर रात्रि 4 बजे तक विशेष ड्यूटियां लगाई जाएं और घुसपैठियों को रोका जाए। जिस क्षेत्र में जिसकी ड्यूटी है, घटना होने पर उसे दंड की व्यवस्था हो। दुर्लभ रास्तों पर, क्योंकि आतंकी लोग दुर्लभ रास्तों से और सीमा से, जैसे नदी है, पहाड़ है, कांटे हैं, कटीले पथरीले रास्ते हैं, ऐसे रास्ते से ही आते हैं। तो ऐसे रास्तों पर विशेष ध्यान दिया जाए। सेना की और अर्धसैनिक बलों की जो भी है, उनकी चौकसी बढ़ाई जाए। तो इस प्रकार दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ पावर, विलिंग पावर के साथ आतंकवाद से लड़कर, सच्चे दिल से लड़कर, श्रद्धा निष्ठा भावना से लड़कर इसकी समाप्ति की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।